कीजिएगा प्रियों, ये विश्वास की बात है जो मैं आपको सुना रहा हूं। आंखों ने जो देखी नहीं, कानों ने जो है ना सुनी, ये एक विश्वास की बात है। और आज मैं जानता हूं कि ये विश्वासी समूह हालेलुया जब हमारे साथ मिलकर परस्तिश कर रहा है, आज वो आशीष खुदावन आपकी जिंदगी में खोलेगा जो आपकी आंखों ने नहीं देखी, जो आपके कानों ने नहीं सुनी, जो आपके चित्त में नहीं समाई। हालेलुया। आंखों ने जो देखी नहीं, कानों ने जो है ना सुनी। क्यों ना हम इस शब्द को जब गा रहे हैं तो बड़े उत्साह के साथ गाएं। हो सकता है आपकी जिंदगी के अंदर कमियां हो, कोई परेशानी हो, कोई दुख हो, कोई दर्द हो। आज की शाम मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप चाहे मौत की वादी से भी होके गुजर रहे हो, अपने दुख दर्द को किनारे कीजिए, कहिए खुदावंद आज मैं नाच के गाऊंगा और उत्साह से गाऊंगा, क्योंकि आपने वो चीजें मेरे लिए कराई है जो आंखों ने नहीं देखी, जो कानों ने नहीं सुनी, जो मेरे चित्त में नहीं समाई। हालेलुया। आंखों ने जो देखी नहीं, कानों ने जो है ना सुनी। कहिए आंखों ने जो देखी नहीं, कानों ने जो है ना सुनी, जो बातें चित्त में ना चढ़ी, वो सब देगा मेरा मसीह। जो बातें प्रियो हन्ना के चित्त में ये बात नहीं समाई थी कि उसको शामुएल एक खूबसूरत बच्चा मिलेगा। हालेलुया। सारा के मन में ये बात नहीं समाई थी कि वो अपने बुढ़ापे में एक बालक को पैदा करेगी। हालेलुया। मूसा जब इस्राएलियों को लेकर के जा रहा था, लाल समुंदर उसके सामने था, उसके मन में ये बात नहीं समाई थी कि लाल समुंदर भी खुदा पार कर देगा। आज की शाम खुदावंद आपके साथ है। उस विश्वास को कायम करें जो खुदा चाहता है, जो आंखों ने नहीं देखी। आपने अपनी आंखों से कभी समुद्र को, पानी को दो भाग होते हुए नहीं देखा है, लेकिन आज की शाम खुदावंद आपको वो चीज दिखाएगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आंखों ने जो देखी नहीं, कानों ने जो है ना सुनी। कहिए आंखों ने जो देखी नहीं, कानों ने जो है ना सुनी, जो बातें चित्त में ना चढ़ी, वो सब देगा मेरा मसीह। तेरा अहद चाहिए, तेरी वफा चाहिए। अहद का मतलब होता है खुदावंद का वादा, और उसका वादा है ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा, ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा। जन्माने वाली माँ तुझे भूल जाएगी, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। जीवन के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया। तेरा अहद चाहिए, तेरी वफा चाहिए। कोई है जो हाथ उठा करके खुदावंद को धन्यवाद देगा? तेरा अहद चाहिए खुदावंद, तेरा अहद चाहिए, तेरी वफा चाहिए, पाक लहू चाहिए, रूह की शिफा चाहिए।
हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मांगोगे तो मिल जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। मांगोगे, मांगोगे तो, मांगोगे तो, मांगोगे ढूंढोगे तो तुम पाओगे। मांगोगे तो मिल जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। तेरा फजल चाहिए, तेरी दया चाहिए, तेरा फजल, तेरा फजल चाहिए, तेरी दया चाहिए, पाक लहू चाहिए, रूह की शिफा चाहिए, ताजा मसा चाहिए। पाक लहू में पाप क्षमा, पाक लहू में जीवन नया, पाक लहू में अबदी शिफा, पाक लहू में अबदी शिफा देता यीशु, मुकम्मल शिफा। तेरा लहू चाहिए, पाक लहू चाहिए, रूह की शिफा चाहिए, ताजा मसा चाहिए। हालेलुया, तेरा लहू चाहिए। खुदावंद का धन्यवाद हो इस गीत के लिए। मुझे विश्वास है कि आप आशीष पा रहे हैं, और मैं कहूं कि आज की शाम मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि आप खुदा को जब अपने दिल में आने दें तो उस वक्त पूरी तरीके से खुदा को काम करने दें। हम खुदा को अपने जीवन में बुलाते तो हैं, लेकिन काम नहीं करने देते, उसको काम करने दें। आज की शाम मौजज़े परस्तिश के द्वारा भी होंगे। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। मैं विश्वास करता हूं कि मौजज़े परस्तिश के द्वारा भी होंगे। और आज की शाम खुदावंद आपसे बात करना चाहता है गीतों के द्वारा। वो कौन है जो कुंवारी के घर आया? वो कौन है जो पापी को रास्त बनाया? वो कौन है जो शाहों का शाह कहलाया? वो कौन है जो प्यासे को जल पिलाया? ये गीत को मैं जब गाऊंगा तो ये गीत के बोल हैं कि वो कौन है कुंवारी के घर आया, वो कौन है जो पापी को रास्त बनाया, वो कौन है शाहों का शाह कहलाया, प्यासे को जल पिलाया। तो आप कहिएगा वो यीशु है, मेरा यीशु है। आप सब कहेंगे वो यीशु है, मेरा यीशु है, जो कुंवारी के घर आया, पापी को रास्त बनाया, पापी को रास्त बनाया, शाहों का शाह कहलाया, राजाओं का राजा कहलाया, और प्यासे को जल पिलाया। खुदावंद हमारा यीशु, उसके अंदर कितनी क्वालिटी है आप देखिए। हम बयान करने जा रहे हैं आपके सामने इस गीत के माध्यम से कि खुदावंद हमारा क्या क्या कर सकता है। हालेलुया, वो शाहों का शाह, राजाओं का राजा, चरनी में जन्म लिया। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। आइए इस गीत में चलेंगे, खुदावंद को जलाल देंगे। थैंक यू जीसस। बहुत से कैमरे ऑफ हैं, अगर आप ऑन कर लें तो बहुत ही अच्छा होगा, ताकि मुझे दिखाई दे कि आपको आशीष मिल रही है। जब हम परस्तिश में हैं तो एक दूसरे को हम जब देखते हैं, तो ये गीत का ये जो शाम सजाई गई है पास्टर साहब के द्वारा, ये यूं ही सिर्फ सुनने के लिए नहीं, लेकिन आशीष पाने के लिए है मेरे प्रियो। अगर आशीष आप पाएंगे तो ही ये साकार है। हालेलुया। गीत तो हम यूं ही गा लेते हैं, सुन लेते हैं, लेकिन ये परस्तिश है, इसमें
दोनों तरफ से गिव एंड टेक। जितना आप आदर खुदा को देंगे, खुदा आपको ब्लेस करेगा। आइए इस गीत पे चलेंगे। वो कौन है, वो कौन है, वो कौन है, कुंवारी के घर आया, पापी को रास्त बनाया, कुंवारी के घर आया, पापी को रास्त बनाया, शाहों का शाह कहलाया, प्यासे को जल पिलाया, वो यीशु है, मेरा यीशु है। आज की शाम जो लोग फेसबुक पे सुन रहे हैं, अगर आपको पता नहीं कि वो कौन है, तो इस प्रस्तुति के द्वारा मैं बताना चाहता हूँ, वो यीशु है जो मुर्दों को जिंदा करता है, वो यीशु है जो रोटी पे बरकत देता है, 5 रोटी 2 मछली के द्वारा वो हजारों को खिलाता है, वो यीशु है जो कोढ़ियों को शुद्ध करता है, वो यीशु है जो हमारी कठिन परिस्थिति में हमारे साथ चलता है। ये समय है ऐलान करने का, मसीह हो, ये समय है, ये क्रिसमस का आलम है कि हम ऐलान करें, इस बात को कहें, वो यीशु है, मेरा यीशु है जो 4 दिन के मरे हुए लाजर को भी जिंदा करने की ताकत रखता है, जो कोढ़ियों को शुद्ध करने की ताकत रखता है, जो लंगड़ों को चलाता है, जो अंधी आंखें खोलता है। हालेलुया। वो कौन है, कहिए वो कौन है, तालियों के साथ, वो कौन है, वो कौन है, कुंवारी के घर आया, पापी को रास्त बनाया, कुंवारी के घर आया, पापी को रास्त बनाया, शाहों का शाह कहलाया, प्यासे को जल पिलाया, वो यीशु है, मेरा यीशु है, वो यीशु है, मेरा यीशु है। रोटी को दे जो बरकत, हजारों को रज़ाए, रोटी को दे जो बरकत, रोटी को दे जो बरकत, हजारों को रज़ाए, पानी को दे जो बरकत, गलीली में बन जाए, वो कौन है, वो कौन है। खुदावंद ने रोटी पे बरकत दी और हजारों ने भोजन किया। खुदावंद ने पानी पे बरकत दी, उस काना नगर के ब्याह में दाखरस घट गया था, खुदावंद ने पानी को मैं बना दिया। हालेलुया। रोटी को दे जो बरकत, मेरा यीशु ऐसा है जो रोटी को देता बरकत है, पानी को देता बरकत है। अगर आपके पास रोटी की कमी है, खुदावंद आपकी रोटी पे बरकत देगा, आपकी रोजी रोटी पे बरकत देगा। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। खुदावंद के नाम को जला देंगे। रोटी को दे जो बरकत, हजारों को रज़ाए, पानी को दे जो बरकत, गलीली में बन जाए। वो कौन है, वो कौन है, औरत को आने उठाए, पापी से प्यार बढ़ाए, औरत को आने उठाए। एक औरत
औरत जो पाप में पकड़ी गई, खुदावंद के चरणों पे आके गिरती है। मूसा की व्यवस्था के अनुसार उसको पथराव करके उसका जीवन समाप्त करने का ऐसा लिखा था, लेकिन वो कहती है अब कोई ऑप्शन नहीं मेरे पास। वो यीशु के चरणों पे गिर जाती है, उस पापी को उठाता है, उस पापी स्त्री को फिर से नई जिंदगी देता है। पापी से प्यार बढ़ाए, कौन है इंसान इस दुनिया में जो खताओं को माफ कर सकता है? कौन है जो पापी से प्यार कर सकता है? कौन है? आपको पता है, आप कहें वो यीशु है, मेरा यीशु है। बड़ी अच्छी लाइन है, मेरा यीशु है। हक से कहें मेरा यीशु है। औरत को आने उठाए, औरत को आने उठाए, पापी से प्यार बढ़ाए, औरत को आने उठाए, पापी से प्यार बढ़ाए। शाहों का शाह कहलाए, प्यासे को जल पिलाए, वो यीशु है, मेरा यीशु है, वो यीशु है, वो यीशु है, मेरा यीशु है। हालेलुया, आज की शाम आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। आप अपने लोगों को छू रहे हैं। हालेलुया। सुनिए, बड़ी अच्छी लाइन है। सूली पर जो चढ़ाए, सूली पर जो चढ़ाए, उनको भी माफ कर दे। ऐसा यीशु है मेरा। प्रियो, कलाम में लिखा है कि हम अपने कामों के द्वारा खुदावंद को बार बार क्रूस पर चढ़ाते हैं। हम जानते हैं कि हम उद्धार पाए हुए हैं, हम जानते हैं कि हम खून खरीदे हुए हैं, लेकिन फिर भी हम उसको क्रूस पर चढ़ाते हैं। फिर भी वो हमें माफ करता है। बार बार हम उसे क्रूस चढ़ाते हैं, फिर भी वो हमें माफ करता है। वो कौन है? मेरा यीशु है। कहिए हालेलुया। सूली पर जो चढ़ाए, उनको भी माफ कर दे। सूली पर जो चढ़ाए, उनको भी माफ कर दे। पापों का बोझ उठाकर खाता ही साफ कर दे। ये लाइन जब मैं गाता हूँ प्रियो, तो मुझे अपने बैंक अकाउंट का याद आता है कि ऐसे ही हमारे गुनाहों का एक खाता है। हालेलुया। और खुदावन ने अपने लहू से हमें धो करके हमारे सारे गुनाहों के खाते को साफ कर दिया है, क्लीन कर दिया है। अब हमारे स्वर्ग में जो अकाउंट है हमारा, वहां पर हमारे गुनाह नहीं है, क्योंकि उसके लहू से हमारे गुनाह हो गए हैं। हालेलुया। ऐसा खुदा है, ऐसा यीशु है। सुनिए, सूली पर जो चढ़ाए, उनको भी माफ कर दे। सूली पर जो चढ़ाए, उनको भी माफ कर दे। पापों का बोझ उठाकर खाता ही साफ कर दे। पापों का बोझ उठाकर खाता ही साफ कर दे। वो कौन है? वो कौन है? वो कौन है? पूछे, अगर आप लोग दो लोग हैं तो एक दूसरे से पूछें, वो कौन है? वो कौन है? वो कौन है? वो कौन है? वो कौन है?
नैया को पार लगाए, तूफानों को थमाए, नैया को पार लगाए, तूफानों को थमाए, शाहों का शाह कहलाए, प्यासे को जल पिलाए, वो यीशु है, मेरा यीशु है, वो यीशु है, मेरा यीशु है। वो कौन है? कहिए वो कौन है? एक दूसरे से पूछे आप आपस में, वो कौन है? वो कौन है? कुंवारी के घर आए, पापी को रास्त बनाए, कुंवारी के घर आए, पापी को रास्त बनाए, शाहों का शाह कहलाए, प्यासे को जल पिलाए, वो यीशु है, मेरा यीशु है। अंतिम लाइन में हम चलेंगे, बड़ी खूबसूरत लाइन है, सुनिएगा। हालेलुया। जिस चीज के लिए हम परिश्रम कर रहे हैं, ये फल मैं आपको सुना रहा हूं। आज हमारा परिश्रम किस कामों में है प्रियो? ये सभा जो आयोजित की गई है, पास्टर साहब के द्वारा ये परिश्रम किया जा रहा है, इसलिए कि हर एक रूह को स्वर्गीय राज में जगह मिल सके, हर एक रूह खुदावन की राज में जाने पाए। इस परिश्रम का फल यही है, मैं आपको सुनाता हूँ, सुनिए। वो ऐसा खुदा है जिसने मौत पर, कब्र पर फतह पाई है। आज हम मसीहों के लिए गर्व करने की बात है कि मेरे यीशु ने मौत पर, कब्र पर फतह पाई है। और पूछना है, मौत तेरा डंक कहाँ? हे कब्र तेरी फतह कहाँ? ये विश्वासी का समूह जो पास्टर साहब परिश्रम कर रहे हैं, हालेलुया, ये इसलिए है कि हर एक जन ये कहे कि ए मौत तेरा डंक कहाँ? हे कब्र तेरी फतह कहाँ? इस दुनिया को छोड़ने के बाद भी हमारे पास एक जिंदगी है जो हमेशा की जिंदगी है। हालेलुया। ये मौत और कब्र क्या है? जब चाहे इनको ढाए। ये मौत और कब्र क्या है? जब चाहे इनको ढाए। धरती अंबर का मालिक और खालिक भी कहलाए। धरती अंबर का मालिक और खालिक भी कहलाए। वो कौन है? वो कौन है? आज मौत से पूरी दुनिया डरती है, लेकिन हम जो विश्वासी के समूह हैं, हम जो यीशु पर विश्वास करते हैं, हम जो यीशु से मोहब्बत करते हैं, हमें मौत का डर नहीं, क्योंकि ये जिस्म से जब जान निकलेगी, जिस्म तो यहीं रह जाएगा, लेकिन हमारा विश्वास है कि ये रूह खुदा से मिलेगी। हालेलुया। आप सब प्रेमी लोग, खुदा से प्यार करने वाले, जो अपने वक्त को खुदा के लिए गुजार रहे हैं, मैं आपको इस बात का आश्वासन देता हूँ, ये वक्त जो आपने गुजारा है ये खाली नहीं जाएगा, इसका बड़ा प्रतिफल खुदावंद आपको देगा। हालेलुया। ये मौत और कब्र क्या है? जब चाहे इनको ढाए। ये मौत और कब्र क्या है? आप बताएं लोगों को, मौत से क्यों डरते हो? ये मौत और कब्र क्या है? मेरा यीशु जब चाहे इसको ढाए। हालेलुया। ये मौत और कब्र क्या है? जब चाहे इनको ढाए। धरती अंबर का मालिक और खालिक भी कहलाए। वो कौन है? वो कौन है? सुनिएगा बहुत ध्यान से। वो कौन है? 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 हालेलुया। वो कौन है? वो कौन है? वो कौन है? जो मौत को मौत दिलाए। हालेलुया। हमारे खुदा ने मौत को मौत दे दिया। हालेलुया। वो इस संसारिक मौत के ऊपर गालिब होकर के तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। उसने मौत को मौत दे दिया। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड।
जो मौत को मौत दिलाए, जो मौत को मौत दिलाए, जो अपना खून बहाए, जो मौत को मौत दिलाए, जो अपना खून बहाए, जो मौत को मौत दिलाए, जो अपना खून बहाए, शाहों का शाह कहलाए, प्यासे को जल पिलाए, वो यीशु है, मेरा यीशु है, वो यीशु है, मेरा यीशु है। वो कौन है, वो कौन है, वो कौन? हालेलुया। ब्रदर रमेश, मुझे मालूम है आप कह रहे हैं वो यीशु है, वो यीशु है, वो यीशु है, वो यीशु है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। सब कहेंगे वो यीशु है, वो यीशु है, वो यीशु है जो मौत को मौत दिलाए। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। खुदावन की आत्मा को काम करने दें। अगर खुदावन की आत्मा आपसे कुछ कहती है, उसके हुक्म को माने, आप खुदावन की आत्मा से भर जाएं और खुदावन को अपना काम करने दें। हालेलुया, कहें वो यीशु है, मेरा यीशु है। वो कौन है, वो कौन है, वो कौन है? हालेलुया, हालेलुया। मेरा यीशु है जो मौत पर फतेहमंद है। मेरा यीशु है जिसने मौत को हराया। मेरा यीशु है, मेरा यीशु है। वो कुंवारी के घर आया, ओ मुझे से पापी को रास्त बनाया। मेरी बीमारी को शिफा दिलाया। मेरा यीशु, मेरा यीशु। सब कहेंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। सब गाएंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरा यीशु है, मेरा यीशु है, मेरा यीशु है, मेरा यीशु है। आज की शाम ये मैं कहना चाहता हूं कि खुदावन आपसे बात कर रहा है। मुझे नहीं पता कि जो लोग कैमरा ऑन किए हैं, जो लोग ऑफ किए हैं, और किससे खुदा बात कर रहा है मैं ये नहीं बता सकता, लेकिन किसी ना किसी से खुदा बात कर रहा है आज की शाम और ब्लेस करना चाहता है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। मैं आपको बताऊं, जब खुदा के हुजूरी में आप आइए तो खुदा से कहिए, खुदा मुझे ऐसा विश्वास मुझ में उत्पन्न हो जाए कि हम तेरे कलाम पे भरोसा कर सके। मैं बताऊं आपको, आने वाले समय में बीते दिनों से हम सुनते आ रहे हैं कलाम,
कलाम ही कलाम, कलाम ही कलाम। क्या खूबसूरत ये महफिल जो पास्टर साहब ने ये सभा ठहराई, एक से एक खुदा के बंदे कलाम लेकर के आ रहे हैं। आज की शाम, आज की शाम मैं आपसे एक बात कहूंगा, फिर मैं गीतों में चलूंगा। पास्टर साहब ने कहा है गाना है, मैं गाना ही गाऊंगा आज, और कलाम गीत नहीं होगा। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। ये कहूंगा, कलाम तो आपने सुन लिया है, अब सुनने की बारी नहीं, अब चलने की बारी है। आपने अच्छे अच्छे भोजन को खाया है, कलाम के मार्फत चलने की बारी है। ये कलाम, मैं 1 मिनट का टाइम लूंगा आपसे, ये पढ़ करके बताऊंगा क्या करना है हमें, फिर मैं वर्शिप में चलूंगा। हालेलुया, थोड़ा ब्रेक भी मुझे मिल जाएगा। ग्लोरी टू गॉड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। अभी मैंने लूका रचित सुसमाचार पढ़ा था, उसके 2 अध्याय में ऐसा लिखा हुआ है। हालेलुया, यीशु के नाम की जय। हालेलुया, थैंक यू जीसस, माफ कीजिएगा। हालेलुया, सॉरी। इस क्रिसमस इस संदेश को आप ले लीजिएगा प्रियो। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जी, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय के 1 और 2 पद को मैंने पढ़ा था। यहां 2 पद में लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा प्रियो। यहूदियों का बादशाह पैदा हुआ है, वो कहां है? क्वेश्चन मार्क है, वो कहां है? यहूदियों का बादशाह पैदा हुआ है, वो कहां है? क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सिजदा करने आए हैं। मैं आपको बताऊं, वो सितारे के साथ साथ चलते हुए यीशु तक पहुंचे। वो सितारे के साथ साथ चलते हुए यीशु तक पहुंचे। शास्त्रों को उन्होंने खोला, सितारे का जिक्र था, बताया, लेकिन उन्हें सितारे के पीछे पीछे चलना पड़ा। इसी बात को कह करके मैं गीतों में चलूंगा। क्या हम चल रहे हैं या नहीं? सितारों की चर्चा तो प्रभु के दासों ने बहुत किया, शास्त्रों से बताया कि एक यीशु है जो हमें नजात दे सकता है, एक यीशु है जो हमें छुड़ा सकता है, एक यीशु है जो हमें मौत से भी आजाद कर सकता है, हमेशा की जिंदगी दे सकता है। लेकिन क्या हम उस सितारे के पीछे पीछे चल रहे हैं, उन बातों के पीछे पीछे चल रहे हैं या नहीं? ये सितारा कलाम है। हालेलुया, ये सितारा कलाम है। ये कलाम आप तक पहुंचता है। कलाम के बारे में, सितारे की चर्चा तो बहुत हो रही है, किस दिशा में चमका है, उसका डायमेंशन, उस कितना बड़ा है, क्या है साइज, सारी बातें हो रही हैं। लेकिन सवाल इस बात का है मेरे प्रियो कि क्या हम सितारे के साथ साथ चल रहे हैं? और मैं बताऊं, वो ज्योतिषी सितारे के पीछे 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 चलते चलते यीशु तक पहुंच गए। वो संकेत था, और आज भी संकेत खुदावंत के आने का आपको मिल रहा है। आज भी खुदावंत के आने का संकेत इस कलाम के मार्फत मिल रहा है। क्या हम इस कलाम पर चल करके उस मुकाम को हासिल कर पाएंगे? ये सवाल आपके लिए है। वो कौन है? कुंवारी के घर आए, पापी को रास्त बनाए, शाहों का शाह कहलाए, प्यासे को जल पिलाए, वो यीशु है, मेरा यीशु है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, थैंक यू जीसस। आइए गीतों में चलेंगे। पास्टर साहब, मैं एक बात पूछना मांगता था आपसे कि कितनी देर और हमें आराधना करनी है, तो आप मुझे बता दें तो मैं उस हिसाब से आराधना को चलूंगा। सर, जब तक आप ना थक जाए। अरे तो पूरी रात बीत जाएगी। मैं तो खुदा की परस्तिश पूरी रात कर सकता, लेकिन फिर भी सबको
ये काम पे जाना है। नहीं, आप अब जब प्रभु की अगुवाई हो तब तक, उसके बाद। हालेलुया, ठीक है, चल, थैंक यू भाई साहब, थैंक यू। वो कौन है? मेरा यीशु है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। एक और गजल है, एक गीत है जो मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि जब हम यीशु के हुजूर आते हैं तो ये एक हमारी फैमिली है। मैं कहूं कि ये मसीह परिवार है कि हम सब एक दूसरे को जानते हैं, मसीह में हम एक दूसरे में भाई बहन हैं। और जब खुदावंत के हुजूर में हम आए तो एक रिश्ते को ढूंढे, और उसी गीत को मैं सुनाऊंगा। यीशु मसीह से यारो रिश्ते की बात छेड़ो, मजहब फकत ना धारो, रिश्ते की बात छेड़ो। आज हम अपने मजहबी तरीके से खुदावंत के करीब आना चाहते हैं, अपने अकीदों से, अपने चीज़ों से कि मैं प्रार्थना करता हूं, मैं बाइबल पढ़ता हूं, इन सब से थोड़ा सा हट करके हमें खुदावंत से रिश्ता कायम करना है। हालेलुया। खुदावंत आपके दिल को जानता है, खुदावंत आपके टूटे हुए मन को चाहता है। हालेलुया। और आज की शाम आइए इस गजल में चलेंगे। यीशु मसीह से यारो रिश्ते की बात छेड़ो, मजहब फकत ना धारो, रिश्ते की बात छेड़ो। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। यीशु मसीह से यारो, यीशु मसीह से यारो रिश्ते की बात छेड़ो, मजहब फकत न धारो, मजहब फकत न धारो, रिश्ते की बात छेड़ो। प्रभु यीशु मसीह ने आकर के सारे कामों को बड़ा आसान कर दिया। मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया, बड़ा आसान हो गया, हम यीशु से मिल सकते हैं। हालेलुया। बस सच्चा दिल, टूटा मन लेकर के जैसे है वैसे आ जाए। यीशु मसीह से यारो रिश्ते की बात छेड़ो। Glory to God. Thank you, Jesus. यीशु मसीह से यारो रिश्ते की बात छेड़ो, यीशु मसीह से यारो रिश्ते की बात छेड़ो, मजहब फकत न धारो, मजहब फकत न धारो, रिश्ते की बात छेड़ो, यीशु मसीह से यारो रिश्ते की बात छेड़ो, यीशु मसीह से यारो। जब हम खुदावंत की हुजूरी में है प्रियो, अक्सर हम निवेदन लेकर के आते हैं। हमारा खुदा देखता है, कहते मेरे बेटे और बेटियां कभी ये नहीं कहते मेरे बेटा मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मुझे कुछ मिले और ना मिले तू मेरा पिता है। हालेलुया, ये है रिश्ते की बात। हालेलुया। अगर हमारा बेटा, आपका बेटा आपसे कुछ मांगे, आपकी बेटी आपसे कुछ मांगे और आप ना दे पाए तो रिश्ता खत्म नहीं होता प्रियो। हालेलुया। आप उसके पापा रहेंगे, आप उसकी मम्मी रहेंगे। हालेलुया। आइए आज की शाम सारी ख्वाहिशों को किनारे करके रिश्ते की बात करें खुदा से। मेरा पिता है वो। हालेलुया। यीशु मसीह से यारो रिश्ते की बात छेड़ो,
फकत न धारो। इस बात पे मैं रुकूंगा। दो शख्स आए थे मंदिर में दुआ करने। एक शख्स ने अपनी मजहब की बात को कहा, मैं तो दिन में हफ्ते में 2 बार उपवास रखता, मैं तो कितनी बार दुआ करता, मैं तो 10वां अंश देता, मैं तमाम काम करता। और एक और आया था, उसने कहा प्रभु मैं तो इस योग नहीं कि आपकी तरफ नजर उठाऊं। ये रिश्ते की बात है। मजहब फकत ना धारो, हम ना बताएं कि हम खुदा के लिए क्या कर रहे हैं। खुदावंद का कलाम कहता है कि हमारे भले काम उसकी दृष्टि में मैले और चिथड़ों के समान है। हम क्या भलाई करेंगे? हालेलुया। मेरे पास ताकत नहीं है। रिश्ते की बात यही है कि आप कहें प्रभु जी मैं तो पापी हूं, टूटा मन लेकर के आता हूं। मजहब फकत न धारो, मजहब फकत न धारो, रिश्ते की बात छेड़ो, यीशु मसीह से यारो। रिश्ते की बात छेड़ो, यीशु मसीह से यारो। सुनिए रिश्ता कैसे बना हमारा और खुदा से। रिश्ता बने है खून से, रिश्ता बने है खून से, यीशु ने जो बहाया। रिश्ता बने है खून से, यीशु ने जो बहाया। कहिए मेरे साथ, रिश्ता बने है खून से, यीशु ने जो बहाया। उस खून को पुकारो, उस खून को पुकारो, उस खून को पुकारो, उस खून को पुकारो। रिश्ते की बात छेड़ो, यीशु मसीह से यारो। रिश्ते की बात छेड़ो, मजहब फकत न धारो, मजहब फकत न धारो, रिश्ते की बात छेड़ो। खुदावंद ने एक रिश्ता कायम करने के लिए चरनी में जन्म लिया। वो तो शहंशाहों का शाह था, वो तो राजाओं का राजा था, वो राजमहल में भी जन्म लेता, लेकिन उसे एक रिश्ता कायम करना था हमसे और आपसे, जो रिश्ता भागी अदन में टूट चुका था। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। सुनिए, कुंजे में बंद दरिया, सूली पे कर गया वो। कुंजे मतलब बर्तन, छोटा बर्तन। वो तो दरिया था, लेकिन अपने आप को उसने सीमित किया। कुंजे में बंद होकर के वो दरिया था और सूली पर गया। सुनिए, कुंजे में बंद दरिया, सूली पे कर गया जो। उस रूह को उतारो, उस रूह को उतारो, उस रूह को उतारो, उस रूह को उतारो। रिश्ते की बात छेड़ो,
मजहब फकत न धारो, मजहब फकत न धारो, रिश्ते की बात छेड़ो, यीशु मसीह से यारो। बड़ी अच्छी लाइन है, सुने सुने। रहबर बनाओ उसको जो मौत पर है गालिब। हालेलुया। अपनी जिंदगी का रहनुमा, अपनी जिंदगी का रहबर उसको बनाइएगा जो मौत पर गालिब हुआ, जो मौत को जिसने जीता है उसको रहबर बनाइए। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। मुझे नहीं पता कि आपकी जिंदगी में कौन रहनुमाई करता है, हालेलुया, लेकिन ये विश्वास से कह सकते हैं सुंदर कलीसिया के बारे में कि आपने ऐसे रहनुमा को चुना है जिसने मौत पर विजय प्राप्त किया है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, थैंक यू जीसस। रहबर बनाओ उसको जो मौत पर है गालिब। रहबर बनाओ उसको जो मौत पर है गालिब। ऐ पाप के बीमारों, ऐ पाप के बीमारों, ऐ पाप के बीमारों, रिश्ते की बात छेड़ो, यीशु मसीह से यारो। रिश्ते की बात छेड़ो, मजहब फकत न धारो, मजहब फकत न धारो, रिश्ते की बात छेड़ो, यीशु मसीह से यारो। रिश्ते की बात छेड़ो, यीशु मसीह से यारो, यीशु मसीह से यारो। रिश्ते की बात छेड़ो, मजहब फकत न धारो, मजहब फकत न धारो, रिश्ते की बात छेड़ो, यीशु मसीह से यारो। हालेलुया, यीशु मसीह से यारो, रिश्ते की बात छेड़ो। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, थैंक यू जीसस। आज की शाम मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि खुदावंद की ख्वाहिश को भी ख्याल करें। आज तक हमें अपनी ख्वाहिशों का ख्याल होता है और सभा में जगहों पर हम जाते हैं दुआ के लिए, हमारी ख्वाहिशें होती हैं। मैं इसके खिलाफ नहीं प्रियो, ख्वाहिश रखें, लेकिन सोचें खुदा की क्या ख्वाहिश है। खुदा की ख्वाहिश है कि हम एक रिश्ता कायम करें। हालेलुया, उससे एक रिश्ता बनाएं, उस लहू को जाया ना जाने दें जो लहू कलवरी क्रूज पे हमारे और आपके लिए बहाया गया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आज की सभा में
हम देख नहीं पा रहे हैं। खुदावंद की आत्मा जोरावर तरीके से काम कर रही है। मैं पास्टर साहब से पूछना चाहूंगा, कोई गीत का निवेदन है तो आप बताएं, अन्यथा मैं फिर एक गीत गा करके दुआ करूंगा। हालेलुया। कोई आपका निवेदन है गीत का तो मैं जरूर गाऊंगा। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, थैंक यू जीसस। जी भाई साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है। भाई साहब जी, गीत का बोल थोड़ा सा मुश्किल याद है। फरसिस करके एक उर्दू जुबानी में एक गीत है जो आप गाते हैं, आपके फेसबुक पेज के उसमें भी जो गजल है या फास्ट है भाई साहब? गजल नहीं है, या गजल है, गजल है। अच्छा, उर्दू लफ्ज में है वो अच्छा, ये तो नहीं है। सारी धरती थी उदास, यादें जब सताएं, यादें जब सताएं, यीशु को याद करना। गजल ये तो नहीं है भाई साहब? या यही है सर, यही है। अच्छा ठीक है, माफ कीजिएगा। हाँ, यादें जब सताएं, यीशु को याद करना। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। बहुत खूबसूरत गीत है ये, बहुत अजीज गीत है हमारे लिए। और रेवरेंड अंडसमल अंकल जी का ये गीत जो मैं गाने जा रहा हूँ, इससे पहले जो गीत मैंने गाया तेरा लहू चाहिए, वो मेरा था। उसके बाद सारे गाने रेवरेंड अंडसमल जी के हमने गाया। प्रभु का धन्यवाद इस बात के लिए। और बहुत खूबसूरत तरीके से इस गीत को भी उनकी जुबानी आप सुन सकते हैं YouTube पर। लेकिन आइए हम खुदा उनके प्रस्तिश में चलेंगे और इस गीत को गाएंगे, यादें जब सताएं, यीशु को याद करना। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। यादें जब सताएं, यीशु को याद करना। यादें जब सताएं, यीशु को याद करना। ख्वाहिशें जब रुलाएं, ख्वाहिशें जब रुलाएं, यीशु को याद करना, 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 करना। यादें जब सताएं, यीशु को याद करना। जख्म को अपने यीशु के खून से धोना। हर एक जख्म को अपने यीशु के खून से धोना। खामोश बैठ जाना, परस्तिश खुदा की करना। खामोश बैठ जाना, परस्तिश खुदा की करना। जब अपने दिल दुखाए, यीशु को याद करना। जब अपने दिल दुखाए,
करना, ख्वाहिशें जब रुलाए, ख्वाहिशें जब रुलाए, यीशु को याद करना, 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 करना। यादें जब सताए, यीशु को याद करना। साथी भी और खुदा भी, और है वो सच्चा भाई। साथी भी और खुदा भी, और है वो सच्चा भाई। वो साथ है हमेशा, जिसने है जान लुटाई। जब पैर लड़खड़ाए, यीशु को याद करना। जब पैर लड़खड़ाए, यीशु को याद करना। ख्वाहिशें जब रुलाए, ख्वाहिशें जब रुलाए, यीशु को याद करना, 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 करना। आप सब गाएं मेरे साथ। यादें जब सताए, यीशु को याद करना। हालेलुया। बहुत से लोग को मैं देख रहा हूं, खुदावंद का मसा आपके ऊपर है। थैंक यू जीसस। आज की शाम मुझे विश्वास है कि खुदा ने आप सबको छुआ है। यादें हमारी जिंदगी में बहुत हैं, बीती हुई यादें, आने वाली चीजें, वो भी एक याद के समान होती है। हम याद करते हैं, काश वो मुझे मिल जाता, काश वो वस्तु मैं प्राप्त कर लेता। हमें सताती है, हमें रुलाती है। यीशु को याद कर लीजिएगा। जब दुख से गुजरे ना प्रियो, तो यीशु के दुख को याद कर लीजिएगा, आपका दुख थोड़ा हो जाएगा। यीशु के दुख को जब आप याद करेंगे तो आपका दुख, आपको लगेगा मैं तो बहुत सुखी हूं। हालेलुया। वो लाज़र जो इब्राहिम की गोद में गया, जिसके घाव को कुत्ते चाटा, वो राजा जो खाया झूठा था। हालेलुया। लेकिन खुदा के दर्द को समाया था उसने अपने दिल में, और कहा गया इब्राहिम की गोद में। ग्लोरी टू गॉड। यादें जब हो सकता है अच्छी ना हो, आप तकलीफ से गुजर रहे हैं, एक बात को से कहना चाहूंगा, इब्राहिम की गोद आ गई है। हालेलुया। यीशु को याद करना, यीशु याद करना। खुदा यीशु मसीह आज की शाम इस खूबसूरत कलीसिया के लिए, जो एक एक लोग हमारे साथ जुड़े हैं और आत्मा से जुड़े हैं, ये मैं महसूस कर रहा हूँ। ये खूबसूरत कलीसिया में खुदावंद की आत्मा पाई जाती है। ये आपके प्यारे लोग हैं। हालेलुया। इन्होंने आपसे रिश्ता कायम किया है।
हमें विश्वास है आप इन्हें कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे। आज की शाम एक एक जन की जो भी प्रार्थना है, मुझे नहीं पता है, जो भी वो मन में प्रार्थना कर रहे हैं, यीशु के नाम से रिलीज करते हैं। हालेलुया। एक एक जन को अपने प्रभु के महान दास पास्टर रेवरेंड थॉमस साहब को आपके हाथ में सौंपते हैं, उनके प्रेम के लिए इस नाचीज को इस्तेमाल किया। हालेलुया। आज की शाम हम बहुत प्यार करते हैं इस कलीसिया से। प्रभु जी इस कलीसिया को बहुत ब्लेस कीजिएगा, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू पास्टर साहब। थैंक यू सर। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। जल्दी लिखो। प्रभु का धन्यवाद हो। मेरी आवाज आ रहा? जी जी आ रहा भाई साहब। सर थैंक यू सर। मैं चाहूंगा आखिरी में एक बार हम सबके लिए प्रार्थना कर दें और साथ साथ उस लाइन को दो बार मैंने एक बार उस स्टैंजा गा के जैसा आप हमेशा करते हैं। ये कौन सा भाई साहब? वही आपका गाना। हालेलुया। थैंक यू। तेरा लहू चाहिए। थैंक यू, जरूर गाएंगे। लेकिन सर काफी फरमाइश आ रहे हैं। अच्छा। दुनिया की भीड़ में तू क्यों। हालेलुया। चलो चलिए थोड़ा सा सुना देते हैं, उसको भी सुना देते हैं। थैंक यू। दुनिया की भीड़ में तू क्यों खो। हालेलुया। थैंक यू। जरूर जरूर भाई साहब। अब मैं धन्यवाद करता हूँ आप सबका, आपके प्रेम के लिए। और मैं धन्यवादित हूँ हमारे साथ, हमारी रिक्वेस्ट से बहुत से लोग हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं। अंकल रेवरेंड सैमुअल यूएसए से, अंकल थैंक यू सो मच आपकी उपस्थिति के लिए। सिस्टर पूनम लखनऊ से, और संजय भैया बनारस से, लॉरेंस अंकल टाटा नगर से, और भी बहुत से लोग हैं, मुझे क्षमा कीजिएगा अगर किसी का नाम मैं नहीं ले पाया। और अपने भाई रमेश भैया को मैं देख रहा हूँ, वो जोश से भरे हुए हैं। भैया थैंक यू सो मच आपके प्रेम के लिए, आपकी इस उत्साह भरी आत्मा के लिए, थैंक यू। और भी बहुत से लोग हैं। सिस्टर प्रिया, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। सिस्टर रजनी, प्रभु आपको बहुत आशीष दे आज की शाम। मुझे विश्वास है कि आप ब्लेस हुए। ब्रदर अशोक दिखाई दे रहे हैं, बहुत से लोग हैं जिनको मैं नाम लेना चाहता। और पास्टर सुनील, प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड। और सिस्टर सीमा हैं, और रमेश, ब्रदर रमेश हैं, बहुत से लोग हैं। ब्रदर अरुण हैं। माफ कीजिएगा अगर मैं आपका नाम नहीं ले पाया, मैं सबका नाम लेना चाहता हूं। मैं दिल से आप सबसे प्यार करता हूं। और पास्टर थॉमस साहब, थैंक यू सो मच आपके मोहब्बत के लिए, आपके प्यार के लिए। आप मुझे आपने बुलाया जूम में ताकि हम आपके साथ मिलकर के आराधना कर सके। आइए इस गीत में चलेंगे, दुनिया की भीड़ में, और फिर लास्ट में वो गीत गाएंगे जो पास्टर साहब ने कहा है। दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा, मिलेगा कुछ भी ना फल जो बो रहा। तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट तू आजा घर लौट दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा, मिलेगा कुछ भी ना फल जो रहा। तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट दुनिया की भीड़ में क्यों हो रहा।
तू आंखें अब खोल कर सब जांच ले, तू आंखें अब खोल कर सब जांच ले, तू सच और झूठ को अब माप ले, तू आंखें अब खोल कर सब जांच ले, तू सच और झूठ को अब माप ले, तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट तू आजा घर लौट तू आजा घर लौट 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 Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. खुदा के फजल से हम आपको विदा करेंगे आज की शाम। उसका फजल, उसकी दया लेके जाइए। हालेलुया। जो रिश्ता हमने बनाया है, सब्र कीजिए, खुदा आपको बड़ा प्रतिफल देगा। हालेलुया। तेरा लहू चाहिए, पाक लहू चाहिए, रूह की शिफा चाहिए, ताजा मसा चाहिए। प्रियो, जब शिफा की बात होती है, अभी हमने गीत में गाया, मैं समझता हूं कि शारीरिक शिफा से ज्यादा हमें आत्मिक शिफा की जरूरत है। हम आत्मिक रूप से बीमार हैं। हालेलुया। ये शिफा खुदा से मांगे। तेरी शिफा चाहिए, ताजा मसा चाहिए, आँखों ने जो देखी नहीं, कानों ने जो
वो सब देगा मेरा मसीह। कोई है हाँ जो ये कह सकता है कि खुदावंद मुझे तेरा लहू चाहिए? कोई है जब आपकी जिंदगी में ये परिस्थिति आए कि आप कहें कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं, मेरे चित्त में कुछ समा नहीं रहा है, मैं क्या करूं, कहां जाऊं, किसके आगे हाथ फैलाऊं, किससे गुजारिश करूं? उस वक्त कहिएगा खुदा मैं तेरे आगे हाथ फैलाता हूं और उस कलाम को रिलीज करता हूं यीशु के नाम में, जहां लिखा है जो बातें आंखों ने नहीं देखी, जो बातें हमारे चित्त में नहीं समाई। क्या है हमारे चित्त में? जब भी हम नजर उठाते हैं तो किसी इंसान की तरफ, उसकी हैसियत की तरफ, कि शायद वहां से हमारी ख्वाहिशें पूरी होंगी, लेकिन आज हम अपनी आंखें भजन संहिता 121 के अनुसार अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाएं जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वो आपको, आपकी ख्वाहिशों को जानता है। जो बातें चित्त में ना चढ़ी वो सब देगा मेरा मसीह। पारिवारिक रूप से आप हाथ पकड़ ले और अपनी आंखों को आसमान की तरफ उठाएं और कहें खुदावंद आज मैं वो चीजें चाहता हूं अपनी जिंदगी के अंदर जो हमारी आंखों ने नहीं देखी, जो हमारे कानों ने नहीं सुनी, जो बातें चित्त में ना चढ़ी वो सब देगा मेरा मसीह। तेरा अहद चाहिए। एलिया जब भूखा था तो आसमान की तरफ देखा, आसमान से कौवे ने उसे मीट रोटी पहुंचाया। हालेलुया। तेरा अहद चाहिए, तेरी दया चाहिए, पाक लहू चाहिए, रूह की शिफा चाहिए, ताजा मसा चाहिए, रूह की शिफा चाहिए। हालेलुया। दुआ करेंगे प्रियो। आज की शाम आपके निवेदन यहाँ बहुत से हैं और मैं देखने पा रहा हूँ पास्टर साहब को पता है कैसे निवेदन आ रहे हैं प्रार्थनाओं के। प्रभु जानता है, बेहतर तरीके से पढ़ने का वक्त नहीं है। मैं सीधे दुआ में चलूंगा। जैसा पास्टर साहब ने मुझे आदेश किया कि गीत के बाद आप प्रार्थना करें, तो मैं सीधे प्रार्थना में चलूंगा, आपके लिए दुआ करूंगा। आप स्वयं दुआ करें प्रियो, अपनी प्रार्थना को मजबूत करें। आज की शाम खुदावंद आपकी प्रार्थना पे बरकत देना चाहता है, आपकी प्रार्थना को वो सुनना चाहता है, आपकी आवाज को सुनना चाहता है। आपने उससे एक रिश्ता कायम किया है। आपने कहा यीशु मसीह से यारो रिश्ते की बात छेड़ो। आप उसके बेटे हैं, आप उसकी बेटियां हैं। मैं दुआ तो करूंगा आपके लिए, लेकिन आज की शाम आप स्वयं अपने लिए दुआ करें। खुदावंद आपको आपकी प्रार्थनाओं के मुताबिक आज भरेगा, आज आशीषों से भरेगा। आइए अपने मन में जो भी ख्वाहिशें हैं, जो भी प्रार्थना आपने निवेदन दिए हैं, मैं निवेदन पढ़ सकता हूं, पास्टर साहब भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आज जो आत्मा मुझे कह रही है कि उन ख्वाहिशों को आप स्वयं अंगीकार करें, क्योंकि आपने यीशु मसीह से एक रिश्ता बनाया है। आज की शाम खुदा से कहें, खुदा मैं तुझसे गुजारिश करती हूं, तुझसे गुजारिश करता हूं। खुदावन आपकी गुजारिश को खाली नहीं जाने देगा, आपकी गुजारिश को पूरी करेगा। आइए हम दुआ करेंगे सामूहिक रूप से। आप स्वयं अपने लिए प्रार्थना करें। मैं पीछे से आप सबकी ख्वाहिशों के लिए दुआ करूंगा, आप सबकी इच्छाओं के लिए प्रार्थना करूंगा, आप सबके निवेदन के लिए करूंगा, लेकिन आप स्वयं अपने लिए दुआ करें। आइए हम दुआ करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु जी धन्यवाद करते आज की शाम आपकी प्रेजेंस के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए, जो आत्मा के रूप में हमारे मध्य में है। और मुझे पता है प्रभु जी एक एक घरों के अंदर, एक एक दिलों के अंदर आपकी आत्मा बस रही है। और खुदावंद आज की शाम मैं जानता हूं कि आप सबको आत्मा से भर रहे हैं। आज की शाम आप सबकी ख्वाहिशों को जानते हैं। आज की शाम आप सबके निवेदनों को जानते हैं। पिता परमेश्वर, यहाँ जितने निवेदन हमारे चैट
बॉक्स में हैं, सबको खुदावंद आपके हाथ में सौंपते हैं, आपके लहू में छुपाते हैं। दुआ मांगते पिता परमेश्वर, जितने लोगों ने जो भी निवेदन दिया है खुदावंद आपके नाम से पिता परमेश्वर, सारे निवेदन पूरे होने पाए। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। एक एक जन को खुदावंद आपके हाथ में सौंपते हैं, आपके नजदीक लाते हैं। विशेष करके इस कलीसिया को खुदावंद आपके हाथ में सौंपते हैं, विशेष करके इस सभा को प्रभु जी आपके हाथ में सौंपते हैं। आपके प्रिय दास प्रभु के सेवक ब्रदर पास्टर राजू थॉमस साहब को प्रभु जी आपके हाथ में सौंपते हैं, इस कठिन सेवा के लिए प्रभु यीशु मसीह, जिसका बड़ा रिवॉर्ड खुदावंद आपने रखा है। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं, वो अगुवाई करते हैं प्रभु जी अपने भेड़ों की। खुदावंद हम जानते हैं प्रभु जी कि वो प्रभु यीशु मसीह जो काम कर रहे हैं प्रभु जी, उसका बड़ा प्रतिफल आप उन्हें देंगे। हम दुआ करते हैं प्रभु जी उनकी कमी घटी को यीशु अपने स्वर्ग के भंडार से पूरी करें। हालेलुया। एक एक जन जो इसमें मेंबर्स हैं, जितने लोग प्रार्थना के निवेदन कर रहे हैं, अपने स्वयं प्रार्थना कर रहे हैं, सबकी प्रार्थनाओं को आप सुन रहे हैं और आज आप इनकी